मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम भूगोल में चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात होता क्या है। देखिए, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। पहला क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो ध्यान दीजिएगा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, दो भिन्न तापमान वाली अर्थात जो अलग अलग तापमान वाली वायु राशियां हैं उनके मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की दिशा क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई, ए नंबर सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, यहाँ विपरीत है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत अर्थात घड़ी की सुई को उल्टा, और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर और दक्षिण से लिया गया है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, उसे चक्रवात की दिशा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चक्रवात की दिशा तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के उल्टा विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, तो यह चक्रवात की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार होती है। तो चक्रवात की आकृति जो होती है भैया, वो अंडाकार होती है। क्या होती है? अंडाकार होती है। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है हमेशा। चक्रवात, अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चक्षु, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है। किसकी विशेषता है चक्रवात की आंख। तो देखें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, प्रतिचक्रवात की, उष्णार्ध चक्रवात की, आक्लूडेड वाताग्र की। तो क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। चक्रवात की आंख जो है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की एक विशेषता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। तो फ्रंटल वर्षा जो होती है भैया, चक्रवाती गतिविधि के कारण होती है। जब चक्रवाती गतिविधियां होती हैं तो फ्रंटल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलित दक्षिणावर्ती हैं, बिल्कुल सही है। अर्थात दोनों हमारे सही हो जाएंगे, एक और दो, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। टी मापक, टी स्केल जो होता है पर किसका मापन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा भैया, चक्रवातों की शक्ति का मापन होता है। टी मापन से चक्रवातों की शक्ति का मापन होता है। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर, तीन जगह है। फिलीपींस एक, जापान और चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं, जो तूफान आते हैं फिलीपींस में, जापान में और चीन सागर में, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? टाइफून कहा जाता है। हरिकेन चलते हैं, हरिकेन कहाँ चलते हैं? ध्यान दीजिएगा, यूरोप में, सहारा मरुस्थल में, चीन सागर में, मिसिसिपी घाटी में। तो हरिकेन जो हैं वो मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। टाइफून अभी बताया गया कि फिलीपींस, जापान, चीन सागर, तीन जगह टाइफून चलते हैं। तो कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, सी नंबर हमारा हो जाएगा, फिलीपींस एवं जापान। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं
उन्हें ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखिएगा विली विली नाम से जाना जाता है। विली विली। ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। किसको? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो किस हवा में पाया जाता है भैया? पापा गयो, पापा गयो में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखें, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत की प्रतिपादित कौन है? चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बर्कनीज, नेपियर, सा, लैम्फर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंधित भंवर सिद्धांत जो है इन तीनों का नहीं है। अगला क्वेश्चन, टार्नेडो का मुख्य संबंध है किससे है? टार्नेडो जो चक्रवात है उसका मुख्य संबंध किससे है? टार्नेडो, ध्यान दीजिएगा, मुख्य संबंध उत्तरी अमेरिका से है। ए नंबर सही हो जाएगा। टार्नेडो कहाँ चक्रवात पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो भैया ध्यान दीजिएगा इनमें से जे बर्कनीज जी हैं। कौन है? जे बर्कनीज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? कौन सा सिद्धांत है जो चक्रवातों के उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो ए नंबर सही हो जाएगा, प्रगामी तरंग सिद्धांत। यह चक्रवातों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बाकी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, भंवर सिद्धांत, ये चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र है? अभी बताया गया भैया कि टाइफून जो है, अभी बताया गया कि टाइफून फिलीपींस और जापान, चीन सागर, 3 जगह चलते हैं। तो इसमें पूछा गया टाइफून नामक चक्रवात निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर प्रभावित होता है। कौन सा क्षेत्र? चीन सागर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। देखें, बैगुओ, बैगुओ कहाँ है? फिलीपींस से। बैगुओ भी फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा, और टाइफून भी फिलीपींस में आता है। लेकिन फिलीपींस का मुख्य कौन है? तो बैगुओ फिलीपींस। दूसरा हरिकेन, हरिकेन है संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून चीन सागर मेन है, चीन सागर और चीन में। और विली विलीज, वही विली विली का विली विलीज लिख दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की विशेषता है। अभी तक हम लोगों ने चक्रवात पढ़ा यहाँ तक, अब आ गया प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान रहेगा जब प्रति चक्रवात आएगा तो। अगला क्वेश्चन, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो हैं केंद्र के बाहर की ओर चलती हैं तो उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रति चक्रवात। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायुदाब जो होता है केंद्र में सबसे अधिक होता है। कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? कम उत्पन्न होते हैं किस क्षेत्र में? तो प्रति चक्रवात जो है वह देखें
कम उत्पन्न होते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम होते हैं। ए नंबर सही हो जाएगा। प्रतिचक्रवात जो हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे कम होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पर सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रतिचक्रवात जो होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब में अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात की तुलना में होते हैं। प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं, बराबर, बहुत छोटे। तो प्रतिचक्रवात हमेशा बड़ा होता है। तो ध्यान रखिए, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, कैसी होती है। तो चक्रवात की गति हम लोगों ने पढ़ा था कि चक्रवात की गति कैसी होती है, अंडाकार। और प्रतिचक्रवात की सामान्यतः होती है, वो होती है गोलाकार। आकृति कैसी होती है, गोलाकार, और चक्रवात की अंडाकार। ध्यान रखिएगा, प्रतिचक्रवात की गोलाकार। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात की वायु की दिशा होती है। कितना बढ़िया शब्द मिला कि प्रतिचक्रवात की वायु की दिशा होती है। कैसी होती है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि चक्रवात में क्या पढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवात में पढ़ा था। और इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल। और उसमें पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चक्रवात में। लेकिन इसमें क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। उसमें घड़ी की सुई के विपरीत होता है और इसमें घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। उसमें दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होता है चक्रवात में, और प्रतिचक्रवात में विपरीत होता है। ध्यान रखिएगा, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्रतिचक्रवात के संदर्भ में सही है। प्रतिचक्रवात के संदर्भ में सही है, तो ध्यान दीजिएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। प्रतिचक्रवात उच्च दाब, केंद्र युक्त एवं पवन तंत्र है। क्या है, प्रतिचक्रवात जो है भैया उच्च दाब भी है, केंद्र युक्त भी है, और एक हवा है, पवन तंत्र है। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, टॉर्नेडो जो है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी है। टॉर्नेडो जो है सबसे ज्यादा विनाशकारी है। अगला क्वेश्चन देखें, टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो क्या है, तो टॉर्नेडो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, एक अति निम्न दाब केंद्र है। टॉर्नेडो क्या है, एक अति निम्न दाब केंद्र है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात कब होता है। देखिए चक्रवात कब होता है, ए नंबर देखें सही हो जाएगा, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब, और चारों ओर उच्च दाब हो तो चक्रवात होता है। अगला क्वेश्चन, चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। तो चक्रवातों की जो सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है, सही विशेषता है उसको ध्यान दीजिएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ, किधर की पवनों के साथ, जो शीतोष्ण चक्रवात है शीत ऋतु में, शीत समय में, शीत ऋतु में उठता है पश्चिमी पवनों के साथ, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पश्चिम से पश्चिमी हवाओं के साथ होकर के पश्चिम से किधर आते हैं, पूर्व की ओर आते हैं। जबकि शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। अर्थात ए नंबर हमारा
सही हो जाएगा। मित्रों, निश्चित है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।